यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं भवतः सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। अत्र अग्निहोत्रकर्मणः स्वरूपं वैशिष्ट्यञ्च इति अस्मिन् भागे द्वितीयभागे भवतां समेषां स्वागतम्। अहं यावत् शक्यं सङ्ग्रहेण वक्तुं प्रयत्नं करोमि, यतोहि विषयः महान् गभीरः वर्तते। अतः यावत् शक्यम् अहं सङ्ग्रहेण वक्तुं प्रयासं करोमि। पूर्वम् अस्माभिः सर्वं दृष्टम्, अग्निहोत्रविधानवाक्यम्, अग्निहोत्रस्य वैशिष्ट्यम् इत्यादि। अत्र अन्यदेकं भवद्भिरवगन्तव्यं यत् दर्शपूर्णमासस्य अनुष्ठानकाले कालविकल्पः उक्तः। यथा 30 अथवा 20 वर्षाणि वा अनुस्यूततया अनुष्ठाय परित्यक्तुं शक्यते, अथवा जराजीर्णो वा विरमेत् इत्यादि श्रौतसूक्तोक्तकालनियमः अग्निहोत्रानुष्ठाने नैव अन्वेति। अतः यावज्जीवं नुष्ठेयः अयम् अग्निहोत्रहोमः इति। आगच्छन्तु अग्रे गच्छामः। सायङ्कालहोमे अग्निहोत्रे सायं प्रातश्च होमः कर्तव्यः। उभयं मिलित्वा एकं कर्म भवति। तत्र सायङ्कालहोमस्य देवता अग्निः भवति। द्रव्यं च सामान्येन पयः भवति, अर्थात् दुग्धमिति कथ्यते। इयम् आहुतिः आहवनीयाग्नौ देया। अन्यथा निर्देशाभावे सर्वा अपि आहुतयः श्रौतहोमे यागे च आहवनीयाग्नौ एव भवति। अग्निदेवताक आहुतेः अनन्तरम् अग्निहोत्रहवणीं भूमौ संस्थाप्य गार्हपत्यं च समीक्ष्य पुनः द्वितीयाम् आहुतिं जुहुयात्। द्वितीयाहुतेः देवता प्रजापतिः भवति। एवमेव प्रातः अपि होमः कर्तव्यः। तत्र प्रथमाहुतेः देवता सूर्यः इति विशेषः। द्वितीयाहुतेः देवता तत्र प्रजापतिरेव। सायं प्रातश्च द्वितीयाहुतेः देवता प्रजापतिरेव भवति। इत्थं सायं प्रातश्च चतस्रः आहुतयः देयाः भवन्ति। एताः चतस्रः आहुतयः एव अग्निहोत्रकर्मणि प्रधानाहुतयः इति कथ्यन्ते। अग्नये होत्रम् अस्मिन् इति कर्म अग्निहोत्रम् उच्यते। पूर्वोक्तानां चतस्रणाम् आहूतीनां मध्ये सायङ्काले प्रथमाहुतिः अग्नये दीयते इति कृत्वा सर्वासामपि आहूतीनाम् अग्निहोत्रमिति नाम छत्रिन्यायेन सम्पन्नम्। इदं यदुक्तम् एतच्च यजुर्वेदस्य आपस्तम्बबौधायनमतादि अनुसारमेव। पुनश्च ऋग्वेदिनां षोडशाहुतयः भवन्ति इति सूत्रकाराः निर्दिशन्ति। विस्तृतविवरणाय तत्तत्सूत्रम् अभ्यसेत्। होमकाले सर्वमपि पयः न होतव्यं, किञ्चित् शेषभक्षणार्थम् अवशेषयेत्। तत्र सायङ्काले प्रथमः मन्त्रः वर्तते। भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अग्निर्ज्योतिः ज्योतिरग्निस्वाहा इति प्रथमः अग्निदेवताकः होममन्त्रः। ततः द्वितीयाहुतिमन्त्रः प्रजापतये स्वाहा इति ज्ञातव्यं। प्रातःकाले सूर्यो ज्योतिः ज्योतिस्सूर्यस्वाहा इति सूर्यदेवताकः मन्त्रः। ततः प्रजापतये स्वाहा इति द्वितीयः प्रजापतिदेवताकः मन्त्रः। अत्र मन्त्रविकल्पाः अपि अग्निहोत्रब्राह्मणे पुनश्च वाजसनेयसंहितायां प्रोक्ताः वर्तन्ते। तद्विषये पुनः कदाचित् अन्यत्र चर्चां कुर्मः। इत्थं स्वसूत्रोक्तविधिना होमान् विधाय अग्निपरिषेचनं कृत्वा आहवनीयाग्नेः दक्षिणभागे अवस्थाय अग्नीनाम् उपस्थानं कर्तव्यम्। वेदिमध्ये अग्निहोत्रहवणीं निदध्यात्। ततः शेषभक्षणं, पुनः आचमनं, हस्तप्रक्षालनं, शुचि जलपूरणम्, अग्निहोत्रहवण्याः दर्भैः संशोध्य प्रक्षालनम्, अग्निहोत्रहवणीं जलेन पूरयित्वा चतसृषु दिक्षु व्युत्सेचनम्, आहवनीयस्य पश्चाद्भागे निनयनं, जलशेषस्य पत्न्याः अञ्जलौ निनयनम्, अनाज्ञातुं यदाज्ञातम् इति मन्त्रत्रयस्य पठनम्, अग्निहोत्रस्थाल्यां तृणम् अभ्यज्य आहवनीये प्रहरणम्, हविरुन्नयनदेशे तस्य जलस्य निनयनं, यजमानः वेद्यां हस्तं प्रसार्य तस्मिन् जलमासिच्य तस्य जलस्य स्वशिरसि प्रोक्षयेत् इति एतावत्पर्यन्तं सङ्ग्रहेण अग्निहोत्रकर्मस्य अनुष्ठानस्वरूपं वर्तते। किञ्चित् अत्र विशेषरूपेण
ज्ञातव्यं यद्वर्तते तद्वच्मि इदानीम्। इदम् अग्निहोत्राख्यं कर्म यजमानेन स्वयमेव अनुष्ठेयं भवति। यदि केनापि कारणेन अशक्तश्चेत् पुत्रादिभिः अथवा ऋत्विग्भिः कारयितुं शक्यते। किन्तु पर्वणि यथा अमावास्यायां पौर्णम्यादौ यजमानेन स्वयमेव कर्तव्यम् अनुष्ठेयं न ऋत्विग्भिः इति वदन्ति शास्त्रज्ञाः वैदिकाश्च आहिताग्नयः। अत्र अस्माभिः इदमपि अवधेयं द्रव्यविषये, अग्निहोत्रस्य द्रव्यविषये, आहुतिद्रव्यविषये ज्ञातव्यं। तद्विषये इत्थं वयं ज्ञास्यामः। अत्र सौकर्यार्थं द्रव्याणां नामानि संस्कृते, पुनः राष्ट्रभाषायां हिन्दीभाषायां, पुनश्च तमिळ्भाषायाम् अत्र दत्तं वर्तते सौकर्यार्थम्। अतः ततः पश्चात् किं द्रव्यं, काम्यद्रव्यं, कीदृशं काम्यम् इत्यपि तत्र दत्तं वर्तते, तद्द्रष्टुं शक्यते भवद्भिः। अत्र पयः, दधि, यवागूः इत्यादि नित्यद्रव्याणि भवन्ति। एतेषामेव काम्यतयापि अनुष्ठानं भवति। पशुकामः स्वर्गकामो वा पयसा होतव्यम्, इन्द्रियकामः दध्ना होतव्यं, यवाग्वा ग्रामकामः होतव्यम्, ओदनेन अन्नकामः, तण्डुलैः ओजस्कामः, बलकामो वा आज्येन तेजस्कामः इति च यथोक्तकाम्यद्रव्याणि उपयुज्य यजमानः जुहुयात् इति द्रव्यविषये दृष्टम् अस्माभिः। पुनश्च विशेषाः यत्र वर्तन्ते तद्विषये किञ्चिदिव मनागिव ज्ञानं प्राप्स्यामः। विधिवदुपनीतः त्रैवर्णिकः माणवकः गुरोः समीपे ब्रह्मचर्यपालनपुरस्सरं तिष्ठन् वेदशास्त्रादि अध्ययनं यथानियमं विधाय स्वगृहम् आगत्य कुलशीलादिगुणसम्पन्नया कन्यया सह विवाहः करणीयः। यस्मिन् अग्नौ विवाहहोमाः क्रियन्ते स अग्निः गृह्याग्निरिति उच्यते, स च संरक्षणीयः भवति। गृह्याग्निसिद्ध्यर्थम् आधानकर्मणः आवश्यकता नास्ति, किन्तु वाजसनेयिनां तदर्थमपि स्मार्त आधानाख्यं कर्म तत्तद्गृह्यसूत्रे विहितम् इति विशेषः। आहिताग्नित्वसिद्धये अग्न्याधानं करणीयम्। तेनैव त्रयाणाम् अथवा पञ्चानां वा अग्नीनां सिद्धिर्भवति। विवाहितेन त्रैवर्णिकेन पुरुषेण अग्न्याधानम् अवश्यमनुष्ठेयम्, अन्यथा अनाहिताग्नित्वदोषः भवति। अतः स्वपितुः अनाहिताग्नित्वे सति अत्र इदम् अवधेयं, स्वपितुः अनाहिताग्नित्वे सति स्वस्य अधिकारः अग्न्याधाने नैव भवति। विशेषरूपेण भवन्तः अवधानं यच्छन्तु। अत्र स्वपितुः अनाहिताग्नित्वे सति स्वस्य अधिकारः अग्न्याधाने नास्ति। ज्येष्ठभ्रातुः अनाहिताग्नित्वे अपि स्वस्य अधिकारः नास्ति, किन्तु अत्र विकल्पः वर्तते। ज्येष्ठभ्रातोः सकाशात् अनुमतिं प्राप्य स्वयं कर्तुम् अर्हति, परं पितुः अनाहिताग्नित्वे स्वस्य अधिकारः नास्त्येव इति शास्त्रमतं। पितरि जीवति सति पितुः अनाहिताग्नित्वे आहिताग्नित्वे एव, अर्थात् पिता यदि जीवितः अस्ति तर्हि तस्य आहिताग्नित्वं भवेत्, अथवा तस्य तन्मरणानन्तरमेव स्वस्य अधिकारः सिद्ध्यति। इत्थमेव सोमयाग अनुष्ठाने अपि ज्ञातव्यं। किन्तु एतत् सर्वम् अनुष्ठानविषयकः विशेषनियमाः भवन्ति। पुनश्च एकस्मिन् गृहे बहवः अग्नयः भवितुमर्हन्ति, तच्च कथम् इति प्रश्ने इत्थं वक्तव्यं। यदि एकस्मिन् गृहे पिता आहिताग्निश्चेत्, पुनश्च तस्य बहवः पुत्राः सन्ति चेत् ज्येष्ठक्रमेण सर्वे भ्रातरः अग्न्याधानं कर्तुं प्रभवन्ति। अतः एकस्मिन् गृहे पितुः तत्पुत्राणां च इति बह्व्यः अग्निशालाः भवितुमर्हन्ति। अत्र अवधेयं यत् सर्वैः स्वस्व आहिताग्नौ एव स्वकर्म कर्तव्यं। परकीयस्य अग्नौ ऋत्विग्रूपेण आहुतिदानं कर्तुं प्रभवन्ति, किन्तु यजमानत्वेन न कर्तुं शक्नुवन्ति। परेषाम् अग्नौ यदि स्वकर्मणः अनुष्ठानं क्रियते तर्हि अग्नेः नाशरूपः हानिः, पुनश्च कर्मजन्य अपूर्वस्य च सिद्धिः नैव भवति। अतः सर्वैः स्वस्व अग्नौ एव कर्म अनुष्ठेयम्। इत्थम् अत्र संग्रहेण यथामति अग्निहोत्रनामकं कर्म अस्माभिः ज्ञातम्। अत्र सन्ति बहवः विशेषनियमाः, केचन एव अत्र स्वरूपज्ञानमात्रं स्पृष्टाः सन्ति, परं व्यावहारिक अनुष्ठानाय
गहनं गंभीरम् अध्ययनम् अपेक्षते श्रौतसूत्रमीमांसादिग्रन्थानां। पुनश्च आहिताग्नीनां मार्गदर्शनं परम् आवश्यकम् अस्ति व्यवहारज्ञानाय। अतः सर्वमिदं केवलं स्वरूपज्ञानमात्रमेव इति अवगन्तव्यम्। सर्वं स्वरूपं यदि सम्यक्तया ज्ञातुम् इच्छा अस्ति चेत् व्यवहारज्ञानाय आहिताग्नीनां नित्याग्निहोक्तॄणां मार्गदर्शनं परम् आवश्यकं वर्तते इति तु सुदृढमेव। अतः सर्वमिदं केवलं स्वरूपज्ञानमात्रमेव मया प्रतिपादितम् इति एतद् एव उक्त्वा अग्निहोत्रप्रसङ्गम् अत्र समापयामि। किञ्चित् सर्वसाधारण अवगमनाय हिंदीभाषायां राष्ट्रभाषायाम् अपि संग्रहेण वक्तुं यतते। अग्निहोत्र जो कर्म है ये सायंकाल और प्रातः काल में किया जाना चाहिए। सायंकाल आहुति का जो सबसे पहले जो आहुति देंगे उसकी देवता है अग्नि, और द्वितीय आहुति की देवता है सायंकाल में वह प्रजापति है। यहाँ द्रव्य जो है सामान्य रूपेण दूध लिया जाता है, जो पयः इति शब्द से संस्कृत में कहा जाता है वह दूध है। सभी भी आहुति जो है आह्वनीय अग्नि में दिया जाना चाहिए। श्रौत कर्म में हमेशा प्रधान आहुतियां जब तक अन्यथा निर्देश ना हो तब तक सारी आहुतियां आह्वनीय अग्नि में ही दी जाएगी। ये जो आह्वनीय दक्षिण गार्हपत्य का जो स्वरूप है वो एक चित्र माध्यम से प्रथम भाग में दर्शाया गया है। तो तत्र वहां प्रातः काल इस प्रकार सायंकाल में 2 आहुतियां, प्रातः काल में 2 आहुतियां दी जाएगी। तो प्रातः काल आहुति में देवता सूर्य होता है, यहाँ ये विशेष है। सायंकाल में 2 आहुतियां, प्रातः काल में 2 आहुतियां। तो सायंकाल में जो 2 आहुतियां हैं वहां देवता अग्नि और प्रजापति, और प्रातः काल में जो 2 आहुतियां हैं वहां सबसे पहले सूर्य और प्रजापति होंगे। तो आहत्य क्या हुआ यहाँ सिद्ध? सायं और प्रातः काल में मिल करके कुल मिला के 4 आहुतियां दी जाती है। तो ये जो 4 आहुतियां हैं ये आपस्तंबादि महर्षि के अनुसार है। ऋग्वेदियों के लिए षोडश आहुति होगी ऐसा कहीं कहीं सूत्रकारों ने निर्देश किया है, वो तत्त सूत्र देखना पड़ेगा। तो यहाँ अग्नि देवता का जो होम मंत्र है वो इस प्रकार है, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, और द्वितीय आहुति का मंत्र है प्रजापतये स्वाहा। और प्रातः काल में जो सूर्य देवता की जो आहुति दी जाएगी उसमें मंत्र है सूर्यो ज्योति ज्योतिष सूर्य स्वाहा, और प्रजापतये स्वाहा ये द्वितीय आहुति मंत्र है। तो इस प्रकार 4 आहुतियां दी जाती है, और चारों आहुतियों के बीच में जो सबसे पहली आहुति दो दी जाती है सायंकाल में वो अग्नि के लिए दी जाती है। इसलिए सभी आहुतियों को मिल करके अग्निहोत्र नाम जो है छत्र न्यायेन संपन्न हुआ। आहुति मंत्र विकल्प जो है अग्निहोत्र ब्राह्मणों में बोला गया है, तो तद विषय में हम कदाचित विस्तृत चर्चा करेंगे। और उसके बाद क्या क्या करना होगा ये हमने क्रमेण बताया गया है। अग्नि का उपस्थान करना चाहिए, शेष भक्षण, अग्निहोत्र हवणी एक यज्ञ पात्र है जिससे आहुति दी जाती है सृचा जैसी, उसको प्रक्षालन करना चाहिए, शोधन करना चाहिए। उसके बाद व्युत्सेचन करना चाहिए, अनाज्ञातम यदाज्ञातम इत्यादि मंत्रों का 3 मंत्रों का पाठ करना चाहिए, प्रोक्षण करना चाहिए। ये सारे विषय जो है यथाक्रम जैसे बोला गया है वैसा करना होगा। इसके बाद जो विशेष नियम है उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो आहुति अग्निहोत्र में जो दी जाती है ये स्वयं यजमान के द्वारा करना होगा। यदि किसी कारणवश वो अशक्त है तब किसी अपने पुत्रों के द्वारा अथवा किसी ऋत्विक को नियुक्त करके किया जा सकता है। फिर भी पर्व में अर्थात अमावास्या पौर्णिमा आदि पर्व में यजमान को स्वयं करना होगा, ऐसा शास्त्रज्ञ एवं वैदिक विद्वान कहते हैं। तो यहाँ होम द्रव्य दूध, दही और यवागु ये 3 चीजें नित्य रूपेण इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी को अनुष्ठान काम्य रूपेण भी अनुष्ठान किया जाता है। तो काम्य होम द्रव्य इस प्रकार हैं जो आप इस तालिका में देख सकते हैं। दूध, दही, जो यवागु है उसको हिंदी में दलिया कह सकते हैं, और ओदनम अर्थात पके हुए चावल, और तंडुलानी जो शुद्ध चावल है वो तंडुल है, और आज्य अर्थात घी। ये सारे द्रव्य काम्य रूपेण बताया गया है। तो काम्य भी आप तालिका में देख सकते हैं। तो यहाँ विशेष रूप से जो जानने हैं वो सब हम एक बार देखेंगे। जिस अग्नि में विवाह होम होता है वह अग्नि गृह्याग्नि कही जाती है।
विधिवत उपनीत होने के बाद त्रैवर्णिक जो माणवक है वो गुरु के पास ब्रह्मचर्य पालन पुरस्सर वह वेदों का अध्ययन करता है। वो वेद अध्ययन इत्यादि संपन्न होकर के घर जब वापस लौटता है तब कुलशीलादि संपन्न कन्या से विवाह करता है। विवाह करते समय जो अग्नि है वह विवाह होम जिस अग्नि में किया जाता है उसको संरक्षण करना चाहिए। गृह्याग्नि सिद्धि के लिए आधान कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु माध्यन्दिन संहिता के अर्थात जो शुक्ल यजुर्वेदी हैं, जो भी वाजसनेयी हैं, उनके लिए स्मार्त आधान एक कर्म जो है विशेष रूप से विधान किया गया है। उसके लिए तत्त गृह्य सूत्र द्रष्टव्य है। आहिताग्नि की सिद्धि के लिए फिर आज्ञाधान करना आवश्यक है। विवाहितों त्रैवर्णिक पुरुषों के द्वारा आज्ञाधान अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा शास्त्रकारों ने निर्देश किया है। अन्यथा अनाहिताग्नि ही ऐसा एक दोष संभावित होता है, इसीलिए आहिताग्नि हमेशा होना चाहिए, ऐसा शास्त्रकार निर्देश करते हैं। यहाँ बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने पिता यदि आहिताग्नि नहीं है तो अपनी अधिकार नहीं होगी। ऐसे ही ज्येष्ठ भ्राता अर्थात बड़े भाई अपने घर में यदि आहिताग्नि नहीं है तब भी अपना अधिकार नहीं होता। लेकिन बड़े भाई अगर आहिताग्नि नहीं है तो उनके पास जाकर के आप अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। यदि उनकी इच्छा नहीं है आज्ञाधान करने की तो आप उनसे अनुमति लेकर के आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन पिता की आहिताग्नित नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। पिता यदि आपके जीवित हैं और वो अनाहिताग्नि हैं तब आपकी अधिकार सिद्ध नहीं होगी। यदि उनकी आहिताग्नित्व करने की इच्छा नहीं है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा उनके देहावसान तक, तो उसके बाद ही आप कर सकते हैं। या फिर वो पहले आहिताग्नि उनका हो वो अग्न्याधान करें फिर आप करेंगे, ऐसा ही शास्त्रकारों ने में नियम बताया गया है। और एक ही घर में बहुत सारे अग्निशालाएं हो सकती है। जैसे कि एक घर में पिता हैं और पिता के कई सारे पुत्र हैं तो इस प्रकार एक घर में बहुत अग्निशालाएं हो सकती है। लेकिन आहिताग्नि अपने अपने घर में अपनी अपनी आहित अग्नि में ही अनुष्ठान किया जाना चाहिए। दूसरों की अग्नि में स्वकर्म नहीं किया जाता। अगर ऐसा करेंगे अग्नि का नाश होगा और अपना जो पुण्य है वो भी नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए स्वस्व अग्नि में ही अपना आधान कर्म करें। तो इस प्रकार यहाँ सामान्य रूपेण यहाँ बहुत ही सामान्य रूप से यहाँ बताया गया है। इसमें बहुत सारा विषय विवेचन करना आवश्यक है। फिर भी अनुष्ठान ज्ञान के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए जो नित्याग्निहोत्री हैं उनके द्वारा मार्गदर्शन लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। ये केवल स्वरूप ज्ञान मात्र के लिए यहाँ निर्दिष्ट है। ऐसा कहते हुए मैं इस अग्निहोत्र प्रकरण को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।